हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अविनाश अग्रवाल है और एक बार फिर मैं आया हूं एक नई स्टोरी के साथ। मैं यहां आपको सिर्फ कहानी सुनाने नहीं बल्कि सफलता की ओर ले जाने आया हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों कहानी तो सिर्फ एक जरिया है। हमारा फोकस तो मॉरल्स पे है कि उन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं, उन कहानियों से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या उनके मॉरल्स हैं जिनको अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कर सकें और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम, एक नए लेवल पर ले जा सके। तो चलिए इस मजेदार सफर को साथ में मिलकर तय करते हैं आज की कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करें या नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें। कहानी है बुद्धा की। एक बार बुद्धा एक गांव के थ्रू जा रहे थे। अचानक एक आदमी उनके पास भागा भागा आया और बिना कुछ बोले और बिना कुछ प्रणाम किए और बिना कुछ नमस्कार किए वो बुद्धा को उल्टा सीधा बोलने लगा, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगा, उनके ऊपर चिल्लाने लगा। पर जब भी वो ये कर रहा था बुद्धा बड़े शांत से खड़े रहे और सिर्फ हंसते रहे और उसकी पूरी बात सुनते रहे। जब वो आदमी बड़बड़ा कर चुप हो गया, उसने कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो बुद्धा ने कहा मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने के लिए क्या बचा है? तो उस आदमी ने कहा कि नहीं आप कुछ बोलिए। तो बुद्धा ने उससे पूछा अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके आए और अगर वो आदमी उस गिफ्ट को लेने के लिए मना कर दे तो वो गिफ्ट किसकी है? वो आदमी थोड़ा सरप्राइज हो गया, बोला मैं आपके ऊपर चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ और आप ये अजीब बेतुका सा सवाल कर रहे हैं। पर फिर भी उस आदमी ने बोला कि स्वाभाविक सी बात है, चूंकि गिफ्ट मैं लेके आया था और उस आदमी ने नहीं लिया तो वो गिफ्ट मेरा ही हो जाता है। तो बुद्धा ने उसकी तरफ हंसा और उसने कहा है दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग इज विद एंगर। जब तक आप चाहे मुझ पे कितना भी गुस्सा हो जाएं, आप चाहे मुझको कितना ही भला बुरा कहें, अगर मैं आपकी बातों से डिस्टर्ब नहीं हो रहा या आपकी बातों से परेशानी नहीं हो रहा या आपके गुस्से को अगर स्वीकार करने से मना करता हूं तो वो गुस्सा आप ही को अफेक्ट करेगा, आप ही को परेशान करेगा। देखिए इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। अगर स्टूडेंट लाइफ की अगर हम बात देखें तो इस कहानी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहली तो चीज़ है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति हो हमें कभी रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन थॉटलेस होता है, रिस्पॉन्स फुल ऑफ थॉट होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें कोई भला बुरा कहे, अगर मुझे कोई गधा कहे, अगर मुझे कोई बेशरम कहे तो उसके कहने भर से मैं गधा और बेशरम नहीं हो जाता। पर अगर मैंने अपनी स्लीव चढ़ा ली और कहा कि भाई तूने मुझे गधा कहा तो वाकई में ही जो वो चाहता था वो मैं हो जाता हूँ। तीसरी चीज जो मैं इस कहानी से सीखता हूं कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको नेगेटिविटी फीड करेंगे, जो कि आपको डीमोटिवेट करेंगे, डिस्करेज कहेंगे ये नहीं हो सकता, पहले कोई नहीं कर पाया, IIT इम्पॉसिबल है, UPSC क्रैक करना नहीं पॉसिबल है, छोटे शहर में रह के ये सब चीज़ें नहीं होती। आपको कोशिश करनी कि अपनी तैयारी के दौरान ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। और अगर हो सके फिर भी अगर कुछ नेगेटिव लोग मिलते हैं तो उनके नेगेटिव कमेंट्स को एज ए चैलेंज लीजिए, अपने आप को डीमोटिवेट और डिस्करेज मत होने दीजिए। आखिर और कुछ बातें जो इस कहानी से सीखते हैं वो ये है, क्योंकि तैयारी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना मेंटल बैलेंस को मेंटेन कर सके। आप अपने माइंड को एक बैंक की तरीके से समझिए। इस बैंक के अंदर आप जो चीज़ डालेंगे वही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव चीज़ डालेंगे तो नेगेटिविटी ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव चीज़, अच्छे थॉट डालेंगे तो अच्छे थॉट ही आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं और हम बाद में कहते हैं कि सर मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया पर वापस में कुछ मुझको नहीं मिला। तो आप ध्यान रखिए, भगवान ने ऊपर सब अच्छे और बुरे कामों का हिसाब किताब रख रखा है। जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं वो लौट के आपके पास जरूर आएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जिसके लिए आपने अच्छे काम किए वो उसके थ्रू ना किसी और आदमी के थ्रू आए, पर हिसाब किताब भगवान सब चीज़ों का बराबर रखता है। तीसरी चीज जो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं कि आप कभी भी अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग मत प्रोड्यूस होने दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं या किसी से नेगेटिवली बात करते हैं तो सबसे पहले नेगेटिविटी आपको अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है। आपका मन, आपका दिल, आपका मोरल, आपका माइंड नेगेटिविटी से फुल होगा और वो उससे पहले कि दूसरे आदमी को इम्पैक्ट करे निश्चित तौर पे आपको जरूर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी नेगेटिविटी एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो नटशेल में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ना तो किसी दूसरे से नेगेटिविटी लेनी है और ना ही अपने किसी दूसरे को नेगेटिविटी देनी है। यही चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, हम पॉजिटिव एक्साइटेड रहें तो हमारा जो भी टारगेट हो, जो भी गोल हो, हम उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years.
इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।